एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची के मेजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। रेस्क्यू जराये का कहना है कि आग लगने के बायस 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ नुमाइंदा 5 न्यूज़ शहरियार शौकत मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक इमारत का कुछ हिस्सा मजीद जो है वो गिर गया है और इस मलबे से एक शख्स की लाश भी निकाल दी गई है। रेस्क्यू काम का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो शख्स जिसकी लाश निकाली गई है ये गालिबन फायर फाइटर है, फायर फाइटर बताया जा रहा है। उसकी लाश को यहाँ से निकाला गया है, जिना अस्पताल उस लाश को मुंतकिल किया जा रहा है। और इस अपडेट के बाद अब इस साने के अंदर जो हलाकतों की तादाद है वो ये कहा जा रहा है कि 6 हलाकतें हो गई हैं, जबकि 20 से अफराद जायद अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। ताहाल अभी भी बार बार ये ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कई लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। इब्तदाई तौर पर मसनूई फूलों की एक दुकान है, उसके अंदर तकरीबन रात 10-10:15 बजे आग लगी थी और 10-10:15 बजे लगने वाली आग जो है उससे 12 घंटे गुजरने के बाद भी ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। रेंजर्स के जवान, बहरिए की टीमें, फायर ब्रिगेड इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो इसके अंदर बाउजर है एक वो मौजूद है, 4 स्नाइपर, जबकि 20 से ज्यादा जो है वो फायर टेंडर इस अमल के अंदर मौजूद है, इसको प्रोसेस के अंदर वो मौजूद है। रेंजर्स का ये कहना है कि उनके जो लगातार है, उनके जो नौजवान है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर इस आग पर काबू नहीं पाया जाता। लेकिन बहरहाल ताजरों की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि गवर्नर सिंध के अलावा उनसे कोई मिलने यहाँ पर नहीं आया, उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। इंतहाई अफसोसनाक बात यह कि देखिए वो जमातें जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ना उनका सिटी गवर्नमेंट में कोई हिस्सा है, ना फेडरल में, ना सूबाई हुकूमत में, महाजिर कौमी मूवमेंट, मरकजी मुस्लिम लीग, इनके लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास जिनको ताजरों के पास आना चाहिए था, ताजरों की जो यहाँ पर मुतालबात हैं, ताहाल कोई ताजरों का ये कहना है कि मेयर या वजीर आला या कोई भी बड़ा हुकूमती नुमाइंदा उनके पास ताहाल नहीं आया। जी शहरियार शौकत, हमारे साथ ही रहिएगा और अभी अपने नाजरीन को बताएं कि इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। अहम खबर है, अपने नाजरीन को बताएं कि हलाकतों की तादाद इस वक्त 6 हो चुकी है और इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। इमारत का मजीद हिस्सा भी गिर गया है। अपने नाजरीन को अहम खबर है, ताज़ा तरीन अपडेट्स देते चलें और आपको बताएं कि हलाकतों की तादाद इस वक्त 6 हो चुकी है और इमारत का मजीद हिस्सा भी गिर गया है। और निकाली गई लाश के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये लाश फायर फाइटर की है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस आराई साहब मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। इदरीस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, तकरीबन जो प्लाजा को आग लगी थी 12 घंटे का जो है वो गुजर चुका है और इस वक्त तकरीबन 40 से 50% जो है वो आग से काबू में पाया जा चुका है। लेकिन ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मजदूर इसमें लोग आग में फंसे हुए हैं। अच्छा, अभी जो एक छठी डेड बॉडी मिली है फायर फाइटर की, तो उसको लेने के लिए वो हॉस्पिटल की तरफ जाया जा रहा है और हैवी मशीनरी की मदद से ये सब जो है वो मलबा भी हटाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि क्या है। अच्छा, आग लगने की जो मेन वजूहत है वो तो इस वक्त बिल्कुल सामने नहीं आ पा रही कि आगे किस वजह से लगी, आया कि शॉर्ट सर्किट के बाद लगी है या कोई और वजूहत। लेकिन ये है कि इस वक्त जो 3 स्नार्कल हैं, 2 बाउजर है, 14 फाइटर हैं और इमारत की छत पे तो जो जनरेटर भी मौजूद था। ये कह रहे हैं कि जनरेटर में हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। तो तकरीबन 4 अफराद की जो है इस वक्त तकरीबन शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 2 की भी उसमें देखा जा रहा है कि क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि जहाँ पर अफराद में जो है वो काशिफ, फराज और आमिर शामिल हैं, इनके नाम जो बताया गए। और आग के बाद जो है वो सुकूनों में जो इनकी जो दीवारें हैं सतून में है उसमें तकरीबन दरारें पड़ चुकी हैं और इमारत किसी भी वक्त जो है वो गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसलिए एक अलर्ट जारी किया गया है कि इमारत जो है वो लोगों को भी दूर किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो लोगों को यहाँ से निकाला जा सके कि किसी भी वक्त बाहर को हो सकता है गिर ना जाए। तो ये सिलसिला इस वक्त है। रेस्क्यू टीमें जो है वो बिल्कुल लगी हुई है इस वक्त। पुलिस के बड़े नफरे भी मौजूद है, रेस्क्यू वाले भी हैं। इससे हट के जो रेस्क्यू ये मुख्तलिफ जो निजी तंजीमें हैं वो भी इस वक्त मौजूद है वहाँ पे।
अच्छा, मैं बताऊं आपको कि जो फायर फाइटर फुरकान है उसकी जो है वो लाश मिली है और उसको लेके जो है अभी हॉस्पिटल की तरफ मुंतकिल किया गया है। दिल प्लाजा में जो लगने वाले आग है ये तीसरे दर्जे की आग करार दिया जा रहा है इसको। अच्छा, इमारत के जो मुख्तलिफ 80 हिस्से जो है वो जमीन में से हो रहे हैं और इनको उसका जो मलबा है उसको हैवी मशीनरी के जरिए जो है वो हटाने का जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो सिलसिला जारी है। लोग जो है वो बिल्कुल लोगों को टैक्टर किया जा रहा है और रेस्क्यू अमला जो है वो सब मलबा भी हटा रहा है और ये देख रहे हैं कि कोई बीच में लोग मजदूर ना फंसते हुए उसकी भी कोशिश की जा रही है। और अभी हमारे जो चीफ फाइटर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तकरीबन काम जो है वो बर्वक्त चल रहा है। गुरुदर सिंह की जाने से भी जो है बर्वक्त टीम है वो वहाँ पे पहुंची हुई है और जो है वो अपने तौर पे जो है वो हर जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जो एम जनाब रोड पर बाकी जो गुल प्लाजा है इसमें जो आग भड़की है अभी तक यहाँ पे ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा ना खासा जिस तरीके से दरारें बताई जा रही है तो दोनों में दरारें पड़ गई। तो अगर खुदा ना खासा अगर लोग बीच में हुए और इमारत गिरती है तो वो ज्यादा खतरनाक जो है वो जाहिर की जा रही है। वो बताया जा रहा है कि वो ज्यादा खतरनाक होगी। तो इस वक्त जो लोग हैं वो बिल्कुल एक अफसरदगी की हालत में है और जो क्या नाम है जो रेस्क्यू की जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें पाक बैरियर के फायर फाइटर भी मौजूद हैं, पाक रेंजर्स के भी जवान सब मौजूद हैं, पुलिस सरकार भी है, रेस्क्यू की इमदादी टीमें भी हैं, मुख्तलिफ निजी अदारों की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, वाटर कॉर्पोरेशन वालों की तरफ से जो है वो पानी भी बर्बक जो है वो उनको दिया जा रहा है ताकि फौरी तौर पर जो है ये जैसे धूल भट्टी और जो इस तरीके से वो एक सिलसिला होगा उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी इदरीस, ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह बताया जा रहा है कि इमारत में आग लगी हुई है और उसको बुझाने का अमल भी जारी है, तो अतराफ की जो इमारतें हैं उनकी क्या सूरत हाल है? ये आग उन तक पहुंच सकती है? क्या खदशा है उन इमारतों को? नहीं, आग पे तो तकरीबन कोई देखा जाए तो 40 से 50 तक तो जो है कम पाया जा सके। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इतराफ की इमारतें हैं वो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो यकीनन एक डेंजरस बात तो है, एक सिलसिला तो है कि खुदा ना खासा वहाँ पे। लेकिन ये जो आग की हिटअप है ना, जिस तरीके से तीसरे दर्जे की आग का कहा जा रहा है, तो जिस तरीके से आग की हिटअप है तो उससे यकीनन जो है वो मुतासिर होते हैं लोग। ये बिल्डिंगें जो है वो आपस में मुतासिर हो रही होती है तो उनको भी ये एहतियातन जो है रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट किया कि वो वाली जो इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं वो भी खाली करा ली जाए, खाली कर दी जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस वक्त जो तकरीबन 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स हैं वो भी लगे हुए, 4 स्नार्कल है और एक जो है वो बॉजर है वो भी काम कर रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि आगे जो है ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। तो सिलसिला यही है। रेस्क्यू टीमें जो है वो चली रही है, काम अपने तौर पे कर रही है और इसी के साथ साथ मैंने जैसे बताया कि पाक बहरिया की टीमें भी हैं और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान भी सब शामिल है, पुलिस सरकार भी शामिल है। इस तरीके से जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी जो है वो बर वक्त अपना जो है वो काम करते हुए अंजाम दे रही है और जो डेड बॉडीज निकाली उसको सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा इदरीस, ये बताइएगा कि हर दफ़ा इस तरह के वाक़यात होते हैं और हुकूमत की जानिब से कमेटीज़ बनाई जाती हैं और एक्शन का कहा जाता है, तो फिर वो हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो एक्शंस ना होते हैं, ना कोई ऐसे इकदाम नज़र आते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर बर वक्त इकदाम हो जाते और इंतज़ाम हो जाते, जो पहले वाक़यात हुए उनसे सबक सीख लिया जाता, तो आज शायद ये वाक़या ना हो सकता? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जहाँ पे गुल प्लाजा है जहाँ पे, और यहीं पे अगर आप पीछे कुछ अरसे की बात कर ली जाए तो इसी ही जगहों पे यानी कि कई इमारतों में आग लगी और काफी नुकसान हुआ, यानी कि वैसे भी नुकसान हुए और लोगों की यानी कि जाने कीमती जाने वो भी गई। लेकिन उसके बावजूद जो है बिल्कुल बड़े ये कहा जाता है कि जी ये कर ले वो कर ले वो कर ले, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा। अच्छा, चाहे इसमें हमारी ताजर तंजीमें हैं, ताजर हजरात है, चाहे अवाम है, चाहे हुकूमत के लोग हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, ये बर्बक यानी कि बातें तो बहुत कर रहे होते हैं और कह दे रहे होते हैं कि ऐसे इकदाम होने चाहिए, ऐसे इकदाम होने चाहिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से जो आने वाला वक्त है उसमें कोई ना कोई हादसा या साझा जो है हम देख रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी और फिर हम एक बार फिर लोगों को बचाने के चक्कर में लोग लगे जो होते हैं। हम देख रहे हैं फायर फाइटर भी बेचारा अपनी जान से गया, वो यकीनन यहाँ पे बचाने के लिए आया था,
लेकिन वो भी बेचारे जान बाग हो गया। लेकिन जो ये बनाने वाले, जो बिल्डिंगे बनाने वाले हैं, और जैसे आपने इंतजामात की बात की, ये लोग नहीं कर पाते, ना कोई वो करता है, और ना ही हुकूमत सिंध की जानिब से कोई उसकी वो होती है कि हाँ भाई इसके जो इंतजाम है वो देखे जाए क्या है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरीके से आए लोग, जो आने वाले वक्तों में, जो गुजरे हुए वक्तों में हम ये देखते हैं कि सानिया हो गया। अभी यही गुल प्लाजा से अगर थोड़ी देर पहले देखे तो एक आतिशबाजी वाले जो सामान था वो जला था, और उस पर पूरी बिल्डिंग जल गई। इसी तरीके से और भी पहले कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुए, और कीमती जानने का नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद बातें तो बहुत होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने नहीं देखा क्या है कि उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा हो। जी इदरीस राई हमारे साथ रहिएगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, शहरयार शौकत नुमाइंदा 5 न्यूज़ वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। शहरयार बताइएगा, जिस तरह आपने बताया अभी कि मलबे से एक और लाश भी निकाल ली गई है, तो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास क्या हैं? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो ताजा तरीन अपडेट है उनके मुताबिक इमारत का जो एक और हिस्सा था वो भी गिर गया है, इसके अंदर से भी एक लाश निकाली गई है। लिहाजा अब जो तादाद है यहाँ पर इस वाकये के अंदर हलाक होने वालों की वो 6 हो गई है। इस वक्त एक मुकम्मल अपडेट ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड और मिडनाइन फ्लोर है ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है। इसमें से जो लाश निकली है वो लाश अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो एक रेस्क्यू का रजाकार है, उसी फुरकान उसकी है, जिसे ट्रामा सेंटर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर इंतहाई जो एक अहम बात है वो ये है कि करीब की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। लिहाजा उनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त खाली करा देना बहुत जरूरी है। करीब में ही टायरों की भी एक मार्केट है बताया जा रहा है। खुदा खास्ता अगर ये आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया और ऐसा कुछ सामने हो गया तो उसको संभालना इंतहाई मुश्किल होगा। लिहाजा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इर्द गिर्द की जितनी भी इमारतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर खाली भी करवाया जाए और लोगों को भी उन इमारतों से दूर भी रखा जाए। यहाँ पर जो वज़ीर आला सिंध है उन्होंने भी इस वाकये का अब नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को वाकये की फौरी तौर पर इंक्वायरी करने की जो हिदायत है वो भी जारी की है। वज़ीर आला का ये भी कहना है कि आज के बाद जो भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, लोगों का माली नुकसान हुआ है, इस पर वज़ीर आला ने गम का जो है वो इजहार किया है। कमिश्नर कराची से उन्होंने ये कहा है कि ये जो आतिशबाजी की वजूहात है इस पर मुकम्मल तौर पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाई जाए और वो रिपोर्ट उनको पेश की जाए। यहाँ पर वज़ीर आला सिंध ने ये भी हिदायत दी है कि जो भी इमारत है उनमें फायर सेफ्टी के इंतजामात की जांच की जाए, कराची के अंदर की इसकी क्या सूरत हाल है, और तमाम वसाइल उन्होंने कहा है कि बुरेकार लाकर इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। अच्छा शहरयार, ये बताइएगा, इस वक्त 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, क्या अब तक भी कोई हुकूमती शख्सियात की जानिब से वहाँ नहीं पहुँचा और इस वाक़े का विजिट नहीं किया गया, इस जाए वक़ुआ का? लेकिन जो ताजिरों का कहना है वो सिर्फ यही है कि सिर्फ जो गवर्नर सिंध है वही उनके पास आए हैं। गवर्नर सिंध के अलावा कोई और हुकूमती नुमाइंदा उनके पास यहाँ पर नहीं आ रहा। ताजिरों ने ये क्लेम भी किया है कि आना तो दूर की बात है, हुकूमती नुमाइंदों ने उनसे राब्ता तक भी नहीं किया। तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ताजिर इसके मतलब ये जो मामला है इस पर वो काफी उनमें गम गुस्सा है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा उनके पास यहाँ पर इस इतने बड़े साने में जहां उनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया, अरबों रुपए के नुकसान के साथ 6 अफराद जो है उनकी कीमती जानें इस थाने के अंदर वो जाया हो गई। कई अफराद इसमें जख्मी हो गए। रेस्क्यू के लोग मौजूद है, नेवी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, दूसरी सियासी जमातें आ रही हैं, गवर्नर आ गए, लेकिन सूबाई या सिटी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, ताजिरों का ये कहना है कि ताहाल उनके पास नहीं आया। शहरयार शौकत हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम बढ़ते हैं, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस राई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएगा कि अब से कुछ देर पहले जब हमने सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता से बात की तो उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस पूरे रेस्क्यू अमल के ऊपर, और उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। क्या इत्तलात हैं आपके हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो पोजिशन मैं आपको मौजूदा सूरत हाल है वो बता रहा हूँ कि इस वक्त जो पोजिशन है इस वक्त तो यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि 50 से तकरीबन बल्कि 40 से 50% तक जो है वो आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। मलबा हटाया जा रहा है रेस्क्यू में, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे चले या मजीद कोई अंदर लोग तो नहीं है, तो इसकी की कोशिश की जा रही है। यकीनन आग पे भी काबू पाया जा रहा है। पाक बहरिया के जवान भी यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान बहरिया के लोग भी मौजूद है, रेस्क्यू टीमों के मुख्तलिफ लोग भी मौजूद है, हुकूमत सिंध के जाने से भी लोग यहाँ पे मौजूद है, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से मलबा हटे, आग पे काबू पाया जाए, और ताकि क्लियर जो सिचुएशन है वो क्लियर हो कि इस अंदर क्या पोजीशन है। तो उसके लिए यकीनन मलबा हटाना जरूरी है।
और जहाँ तक जो आग लगी है उसको यकीनन बुझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिसके लिए काफी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन जैसे लोगों का एक रश लगा हुआ यहाँ पे, तो वो भी हटाया जा रहा है कि भाई आप लोग साइड पे हो जाए। और मैं थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि तकरीबन 6 के करीब अफराद जो है वो इस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और 20 जख्मी हो चुके हैं, 11 की हालत जिसमें नाजुक बताई जा रही है। और जो आग लगी है उस पर तकरीबन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस पर काबू पाया जा सके। और यकीनन रेस्क्यू जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। हम देख भी रहे हैं यहाँ पे कि लोग काफी जमे। और इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी है आज से पैदल साहब वो गुल प्लाजा का दौरा कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का बकायदा उन्होंने जायजा लिया है। उनके साथ में डिप्टी कमिश्नर साउथ रेस्क्यू 1122 के जो चीफ सेक्रेटरी है वो है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इनको जो है वो आग पर काबू पाने के इंतजाम पर वो है उन्होंने बकायदा ब्रीफिंग भी दी है। और चीफ सेक्रेटरी इनका जो है वो रेस्क्यू अमल को मजीद तेज करने का जो है वो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको कि फौरी जो है वो मजीद इसको तेज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी इनका ने तमाम जो दस्तियाब फायर टेंडर और रेस्क्यू एहलकारों की जो इजाफी नौकरी है उनको भी तैनात करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया उन्होंने। और वो विजिट कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने मजीद कहा है कि अगर फौरी तौर पर किसी जो चीजों की जैसे फौरी तौर पर पास भेजने के मजीद जो है वो फायर टेंडर बुलाए गए हैं या फायर फाइटर जो रेंजर्स की जानिब से बुलाए गए वो भी फौरी तौर पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, मैं आप यहाँ पे ये बताऊँ कि वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ उन्होंने बकायदा गुल प्लाजा में आदिवासी वाक़े का जो अफसोस का इजहार किया और जख्मियों को तमाम तर सहूलियत प्रदान करने की तकाजा हिदायत भी की है। उनका कहना था कि लोगों को जानो माल की हिफाजत के तमाम तर इकदाम जो है वो फौरी तौर पर किए जाए और जितने भी मुतासर ताजिर और दीगर अफराद हैं जिनकी हर मुमकिन जो है वो इजलास की जाए। तो ये तो यकीनन वज़ीर आज़म की तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन आ गई है, वज़ीर आला की तरफ से भी आ गई है। चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त खुद जो इसमें विजिट कर रहे हैं और जो है यकीनन अभी तो हुक्म के सारा कुछ देखा जा रहा है और कोशिश यही है कि या अल्लाह जो है जल्द से जल्द जो है उस पर आग पे काबू पाया जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ कि गुल प्लाजा में तकरीबन छोटी बड़ी 3000 से ज्यादा दुकानें हैं, फूड की, क्रॉकरी, डेकोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें। अच्छा, इसमें जो रेंजर्स के जवान है वो भी अपनी जो है वो इमदादी काम करते हुए हम देख रहे हैं कि मसरूफ है। और जो तर्जमान रेंजर्स हैं उन्होंने बकायदा कहा है कि इमदादी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक रेंजर्स के जवान है वो यहीं पे रहेंगे और जब तक मुकम्मल तौर पर आगे काबू नहीं पाया जा सकता या मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग को क्लियर नहीं किया जा सकता उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स के जवान भी यहाँ पे काम करते हुए रहेंगे। जी इदरीस सराई हमारे साथ ही रहिएगा। एक दफ़ा फिर शहरियार शौकत की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं शहरियार, क्या अब तक कोई बाकायदा नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है? कोई ताजरों की जानिब से ये बताया गया है? आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं? देखिए, इसमें जो सूरत हाल है वो तो ये है कि बिल्डिंग के अंदर आग भी मुकम्मल तौर पर नहीं बुझी और न ही कूलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। फिलहाल तो ये भी कहा जा रहा है कि जो अंदर का मामला है, फायर फाइटर अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे बिल्डिंग के अंदर। जो आग की शिद्दत थी या जो इसके अंदर इस वक्त टेम्परेचर है, तो फायर जो रजाकार है वो अंदर ही दाखिल नहीं हुए। जाहिर है इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर अपने तौर पर ईडी के 1122 रेंजर्स, बहरिया या जो फायर ब्रिगेड है इनके लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस कंडीशन के अंदर तखमिया लगाना यकीनी तौर पर एक नामुमकिन है कि कितना है। बहरहाल जैसे वीर भाई ने भी बताया कि छोटी बड़ी दुकानें मिलाकर तकरीबन अगर 3000 है तो ताजिरों की जानिब से भी जो क्लेम किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि उनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। और जो गुल प्लाजा है अगर उसको हम देखेंगे इसके अंदर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको भी देखा जाए या दुकानों के अंदर जो सर्कुलेशन है चीजों की वो देखा जाए तो वो जाहिरन एक दिन के अंदर ही कई लाख या करोड़ों की एक सूरत हाल होती है। अब इस कंडीशन के अंदर एग्जैक्टली अमाउंट यहाँ पर उसको तो बताना या कोट करना इस वक्त मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो जाहिरन नजर आ रहा है या जो कंडीशन इस इमारत की है उससे ये लगता है कि ये अरबों रुपए का नुकसान ताजरों का हो चुका है। शरियार ये बताइएगा कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? कोई इमरजेंसी नाफिज की गई है वहाँ पे? देखो, सिविल अस्पताल के अंदर ट्रामा सेंटर जिना इनमें बिल्कुल इन मरीजों को जो है वो लिजाया जा रहा है। वहां पर डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं और वजीर आला ने भी हिदायत जारी की हैं कि मुकम्मल तौर पर ये जो जख्मी है इन्हें सहूलियात फराहम की जाए, इनका बेहतर इलाज किया जाए। तो सिविल और जिना के अंदर, ट्रामा के अंदर ये इस वक्त इनको ले जाया जा रहा है और वहां पर इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शहरियार हमारे साथ ही रहिएगा और दूसरी जानिब इदरीस सराई डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताएगा कि अब तक 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, क्या इस वाक़े की कोई इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई है? कैसे ये वाक़या रोनुमा हुआ?
जी इस वक्त जो है वो इब्तदाई रिपोर्ट तो सामने नहीं है कि किस वजह से वाकया हुआ, क्या हुआ, लेकिन इस वक्त जो मेन है वो आग पे काबू पाना है और जो मलबा वो है वो उसको हटाना है ताकि अंदर की सिचुएशन पता चल सके। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि जो लेटेस्ट अभी ताजा तरीन ये है कि गुल प्लाजा की जो बैंक जो इमारत का अक्स भी इसका था वो भी जमीन बोझ हो गया है और उसका भी अभी ठीक ठाक मलबा जो है जहाँ पे जमा हो गया और कोशिश यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ये मलबा हटा के अंदर देखा जाए कि क्या पोजीशन है। तो यकीनन जो है वो रेस्क्यू की टीमें चाहे वो किसी भी अदारे की है वो बर वक्त अपना काम कर रही हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंह जो है वो उन्होंने भी बकायदा यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं और जो सिचुएशन है वो इस वक्त कंट्रोल करने की तरफ जा रही है कि कोशिश यही की जा रही है कि जो है वो फटाफट है वो फौरी तौर पे कंट्रोल पाया जाए। तो इस वक्त जो है तकरीबन 1200 दुकानें जो हैं वो जिनसे आग लगी हुई है और 50 से 60 अफराद जो हैं वो इसमें जो है वो फंसने के जो चांसेस हैं वो बताए जा रहे थे। तो गुल प्लाजा में जो है तकरीबन 12 घंटे का वक्फा गुजर चुका है और 12 घंटे में यकीनन आपने जो पहले कहा था कि जो इकदाम नहीं किए जाते कि रेस्क्यू के कि किस तरीके से अगर कोई बिल्डिंग तैयार की जा रही है तो उसके फौरी तौर पे ऐसे इकदाम होने चाहिए कि खुदा न करता वहां पे कल को कोई सामने होता है तो उसके लिए फौरी तौर पे क्या इकदाम किए जाए। यही हमारी इस शहर कराची की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि गुज़श्ता अगर सालों की बात कर ली जाए तो हमें इस तरीके से कई इमारतें जलती और गिरती हुई नजर आई हैं जो इंतजाम ना होने की वजह से ये मसले हुए और कीमती जाने नुकसान हुई है और हर बार हम जो है ये बातें ही कर रहे होते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होता। तो अभी कोशिश यही है कि अल्लाह करे ये फटाफट वो पूरी तौर पे इसको कंट्रोल किया जाए और मजीद को जानी नुकसान ना हो। लेकिन हर बंदे की कोशिश यही है। हैवी मशीनरी के जरिए जो है मलबा भी हटाया जा रहा है और रेस्क्यू का जो अमल है वो किया जा रहा है और आग से काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि किस न किस तरीके से पूरी तरह से आग से काबू पाया जाए। जी इदरीस सराई और शरियार शौकत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएं कि ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि एक और लाश मलबे के नीचे से इमारत के निकाल ली गई है जो कि फायर फाइटर की बताई जा रही है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है और वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और तफसीलात तलब कर ली गई हैं कमिश्नर कराची से। और अभी आपको बताएं कि ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 6 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक जानिब रात के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं और एक जानिब ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जिसमें आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है और आग को बुझाया जा रहा है। रात का जो मनाजिर हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आग इस कदर शदीद थी कि उसके आग के जो शोले थे वो आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे और इमारत पर लगा हुआ ये साइन बोर्ड भी जल गया था। और इस वक्त भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि लवाहिकीन जो है जिनके प्यारे इस इमारत के अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए परेशान हैं, बाहर खड़े हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये ताज़ा तरीन मनाजिर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और चेयरमैन केबल ऑपरेटर भी जाए वकुआ पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस पूरे वाक़े को देखा है और इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने विज़िट किया है इस पूरे वाक़े का और अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और ये दोनों मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब रात के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, रात को किस तरीके से आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरी अपनी इमारत को लपेट में ले लिया और ये जो शोले और धुआं आसमान की तरफ बुलंद होता है ये आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लवाहिकीन परेशान हैं और इस वक्त जो सदर गुल प्लाजा हैं, ताजिर एसोसिएशन सदर गुल प्लाजा, तनवीर पास्ता ने भी 5 न्यूज़ से गुफ्तगू की और काफ़ी अफसुर्दा थे, गम गुस्से का इजहार किया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि जो रेस्क्यू का अमल था वो 5 बजे के बाद बाकायदा तौर पर शुरू किया गया। 5 न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त भी आपको 5 न्यूज़ के ऊपर लम्हा अपडेट किया जा रहा है, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको हम आगाह कर रहे हैं। 5 न्यूज़ की टीम रात भर इस वाक़े की कवरेज करती रही और इस वक्त भी 5 न्यूज़ के चेयरमैन और चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराई भी इस वाक़े के लिए पहुंचे जाए वकुआ के ऊपर। उन्होंने देखा ये सारे मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। एक जानिब ताज़ा तरीन हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं तो दूसरी जानिब जो रात के मनाजिर हैं और रात गए जो 5 न्यूज़ की साथ खुसूसी गुफ्तगू की सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने, वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अफसुर्दा थे, वो काफ़ी गम गुस्से में थे
और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 12 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एक जानिब रेस्क्यू हुकाम ने यह दावा किया कि 60% आग पर काबू पाया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब ताजिर एसोसिएशन की जानिब से यह कहा गया कि 30% भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त भी इमारत के अंदर 80 से 100 के करीब लोग मौजूद हो सकते हैं। और इस वक्त रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो बताया गया और जो अपडेट सामने आई उसके मुताबिक 6 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और 6 जाँ बहक अफराद में से एक शख्स का बताया जा रहा है कि वो फायर फाइटर है, जिसकी लाश अब से कुछ देर कबल ही मलबे के नीचे से निकाली गई है और इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ताज़ा तरीन मनाजिर भी। और दूसरी जानिब सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता भी गुफ्तगू कर रहे हैं 5 न्यूज़ के साथ और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि उनसे जब उन्होंने बात की तो फ़ौरन ही बिजली गुल प्लाजा की बंद कर दी गई, लेकिन दूसरी जानिब रेस्क्यू का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ। उस पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये शिकवा किया कि अब तक 12 घंटे गुजरने के बावजूद भी ना मेयर कराची यहाँ पर पहुँचे, ना वज़ीर आला ने विज़िट किया और कभी रेस्क्यू हुकाम का डीज़ल ख़त्म हो जाता था, कभी पानी ख़त्म हो जाता था और कोई पुरसाने हाल नहीं है। काफ़ी वो गम गुस्से में थे और इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनासिर भी देख सकते हैं कि और रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जैसे अभी कुछ देर कबल शहरियार शौकत ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे आसिफ हैदर शाह और उन्होंने जाय बकुआ का पूरा दौरा किया और रेस्क्यू इंतजामात का जायज़ा लिया। और अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इकदामात करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध को तमाम तर वसाइल बरूकार हिदायत लाने की हिदायत की गई है और इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है। और वज़ीर आज़म की जानिब से जो अफसोस का इजहार किया गया है, जो इंतकाल हुआ है, 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, इनके इंतकाल पर जो है वो अफसोस का इजहार किया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब रात के मनाजिर हैं और एक जानिब ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जिसमें देखा जा सकता है कि रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। और दूसरी जानिब रात के मनाजिर हैं जब ये आग लगी 10:15 बजे के करीब और देखते ही देखते इस आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दिए। आपको बताएं कि कराची के एम ए जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक जानिब रेस्क्यू हुकाम का ये दावा है कि 60% आग पर काबू पाया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आग पर सिर्फ 30% से ज़्यादा भी काबू नहीं पाया जा सका। और उनका ये दावा है कि इमारत के अंदर इस वक्त भी 80 से 100 के करीब लोग मौजूद हो सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। शहरियार शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस सराई भी हमारे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर इनकी जानिब बढ़ते हैं, शहरियार शौकत से पूछते हैं। शहरियार बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए 6 अफराद अब तक ये कहा जा चुका है कि इसके अंदर उनकी कीमती जाने जो हैं वो जाया हो गई हैं, जिनमें काशिफ, फराज, आमिर, वजीर और फुरकान नामी शख्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन इंतहाई मतलब अब भी ये कहा जा रहा है ताजिरों की जानिब से कि कई अफराद अंदर फंसे हुए हैं। अब फायर फाइटर जब अंदर दाखिल होंगे उसके बाद इन लोगों को निकाला जाएगा तो ही अंदाजा हो सकेगा कि कितनी साने के अंदर हलाकतें हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ इस वक्त करनी चाहिए कि जो हलाकतें हैं ये मामला यहीं पर थम जाए, 6 अफराद ही रहें, इससे ज्यादा ये ना हो और ये जल्द अज जल्द ये मुकम्मल किया जाए। लेकिन देखिए ये इमारतें अगर हम ये कहते हैं कि इनके अंदर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है या बाद में जो तहकीकात होती हैं उसमें इन इमारतों की तामीर को ही ऐसा करार दिया जाता है कि जिससे ये लोग बाहर ना निकल सके या लोगों को निकलने में दुश्वारियां हुई, तो सवाल ये है कि ये इमारतें इसी शहर के अंदर बनती हैं। ये इमारतें कोई 1 घंटे, 1 दिन या 1 महीने में कायम नहीं हो जाती, कई कई महीनों के अंदर ये इमारतें बनती हैं। उस वक्त इनका ऑडिट क्यों नहीं किया जाता? उस वक्त ये क्यों नहीं देखा जाता कि इनके अंदर कितने फायर एग्जिट हैं, कितने फायर एग्जिट नहीं है, ये इमारतें मुकम्मल तौर पर सेफ हैं या नहीं है? ये सानियात कराची के अंदर इसी तरह होते रहते हैं, इससे पहले भी कई हुए, ये हुए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई सानिया ना हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि कराची के अंदर इस तरह के सानियात होते रहते हैं। उसके बाद कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती है, एक रिपोर्ट आती है और फिर हम इंतजार करते हैं एक नए साने का
कोई इकदामात नहीं किए जाते, इमारतों के ऑडिट नहीं किए जाते, उनके जो मैप्स हैं उनको प्रॉपर नहीं किया जाता। हम अपने रेस्क्यू टीम्स जो मुकम्मल इस वक्त अपनी जांपिशानी के साथ लगे हुए हैं, एक की जान भी इसके अंदर चली गई। ये लोग अपनी जान पर खेलकर इस आग के साथ जो है वो लगे हुए हैं और आग को बुझाने में मसरूफ है, लेकिन इंतजामात ऐसे नहीं किए जाते कि फौरी तौर पर शहर के किसी हिस्से के अंदर अगर आग लगती है तो ये लोग वहां पर पहुंचे और पहुंचते ही उस आग पर काबू पा लिया जाए। 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी भी ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आग पर काबू नहीं पाया गया और रेस्क्यू काम भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे जो है वो मजीद लगेंगे। वजीर आला ने भी नोटिस ले लिया, कमिश्नर कराची को हिदायत जारी कर दी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी इस वाकये का नोटिस ले लिया। लेकिन ये मामला अगर नोटिस लेने तक ही महदूद रहेंगे तो कराची के अंदर ऐसे सानियात होते रहेंगे। अगर इन सानियात को होने से रोकना है तो अमली इकदाम जरूर करने होंगे। आज का सानिया इंतहाई बड़ा सानिया है, 6 अफराद अब तक इसके अंदर जान की बाजी हार चुके हैं, 20 से जायद जख्मी हो गए हैं। अब भी ये कहा जा रहा है कि कई अफराद अंदर फंसे हैं जिन्हें निकालने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 हिस्से इमारत के गिर गए हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई और हिस्सा इमारत का गिरता है, जो इमारत की सूरत हाल है, पिलर उसके कमजोर हो चुके हैं, दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, तो यकीनी तौर पर फिर खुदा ना खास्ता इसमें मजीद हलाकतों का भी खदशा है। जी अच्छा शहरियार, ये बताइएगा कि क्या वजूहात है कि अब तक मलबे को नहीं हटाया जा सका और क्या किसी मशीनरी की किल्लत है, कोई जदीद मशीनरी आएगी वो आकर इस मलबे को हटाएगी और लोगों को निकाला जाएगा? तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए। काबू पाए जाने के बाद जाहिर है कूलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। उस कूलिंग के प्रोसेस के बाद मलबा जो है उसको हटाने का जो अमल है उसके आगाज किया जाएगा। इमारत की जो कंडीशन है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ये इमारत चूंकि है भी पुरानी इमारत है, उसके बाद ये तीसरे दर्जे की आग थी जो कि मेजनाइन फ्लोर के ऊपर एक मसनूई फूलों की दुकान थी जिसमें ये आग लगी है। लेकिन मेजनाइन और ग्राउंड फ्लोर दोनों मुकम्मल तौर पर, इसके ऊपर जितनी इमारतें थी वो तो डिक्लेयर्ड है कि जो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। पिछला हिस्सा भी गिर गया है, एक हिस्सा और जो है वो भी किसी हद तक यहाँ पर गिर चुका है। तो अब तो सबसे जो खतरनाक सूरत हाल है वो तो ये है कि इमारत के पिलर कमजोर है, इमारत इस वक्त कमजोर हो चुकी है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। और यकीनी तौर पर देखें जो शहर का इस वक्त क्लाइमेट है, जो मौसम है, इस मौसम के अंदर वैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना इंतहाई मुश्किल होते हैं। तो अब सबसे पहला तो जो प्रोसेस है वो ये है कि आग पर शहरियार शौकत हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शकील नाइच बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके पास? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हम गुरुद्वारा के पास ही खड़े हुए हैं और अब तक 10 से 11 घंटे हो चुके हैं। जो रजाकार हैं सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और क्या जो है वो धुआं है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ हम सामने खड़े हुए गुल प्लाजा की जो पिछली इमारत है उस पर आग के शोले भड़क उठे हैं। वो आग के शोले हम यहाँ से देख रहे हैं और जो धुआं है वो चारों तरफ फैला हुआ है। पाकिस्तान नेवी की जो कराची पोर्ट सिक्योरिटी की जो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां मौजूद है, रफ्तार मौजूद है, लेकिन अभी तक धुआं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जो अंदर करीबन 30 से 40 अफराद जो रात देर तक काम करते हैं, मुसाफिर हैं, वो अंदर मौजूद हैं। उनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है। 15 से ज्यादा अफराद को बेहोशी की हालत में जो करीबी इधर सिविल अस्पताल है उसमें उनको मुंतकिल कर दिया गया है और वो उनकी हालत जरा नींद बेहोशी वाली है और डॉक्टरों को कहना है कि वो उनकी हालत ठीक हो जाएगी। उनको अगर पहली इमदाद दे दी जाएगी तो वो फंसे के बाद वो सही हो जाएंगे। लेकिन जो अंदर फंसे हुए उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। उनका कोई अगर किसी उनके रिश्तेदार यहाँ खड़े भी हैं तो वो कह रहे हैं कि उनको उनका मोबाइल से कोई रास्ता नहीं हो रहा, उनके मोबाइल बंद पड़े हुए हैं। आग जो है वो अभी तक धुआं कई जगह से कर रहा है। ये 2-3 मकाम से बाकायदे आग भड़की हुई है। आग ने को और इसको बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड पर स्नारकल है, जो बहुत बड़ी सीढ़ी होती है, उस पर रजाकार चढ़ के उसको बड़े प्रेशर से पानी के जरिए आग बुझाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धुआं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये इम्कान यही है कि आज दोपहर तक या शाम तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। और अब तक जो आग जो नहीं बुझ रही है या धुआं खत्म नहीं हो रहा है, उसका एक सबब यह भी है कि यहाँ पर कंबल की, कराकरी की, प्लास्टिक की बहुत ज्यादा दुकानें हैं। इस वजह से फिर जो है वो उनको आग जो है वो उन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है कि जल्दी उनको आग पकड़ रही है और रजाकारों को भी इसको मुश्किलात हो रही है। इस आग में क्योंकि अंदर तपश है और इस आग को बुझाने के लिए कई ड्रम केमिकल इस्तेमाल किया गया है,
तो वो कहते हैं कि अगर ये केमिकल से ज्यादा पानी जो अंदर डाला गया, अगर इस सूरत में कोई रजाकार अंदर गया तो उनके बेहोश होने का इम्कान है, इसलिए रजाकार गुल प्लाजा के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। और जो अंदर पहले से वहां पर कोई 30-40 अफराद से ज्यादा वहां मौजूद थे, और 15 अफराद को तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, बाकी के बारे में पता नहीं है। लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वो गुल प्लाजा के अतराफ में परेशान खड़े हुए हैं, दुआएं मांग रही हैं। इंतजामिया भी उन्हें दिलासे दे रही है, क्योंकि ऐसा कोई निजाम नहीं है जिसके तहत अंदर में जो मौजूद फंसे हुए लोग उनके बारे में कोई इतला दी। और गुल प्लाजा में जो आग है उसके दुकानें जो है वो जलकर जो खाक का ढेर बन गई हैं, लेकिन ये जहां जहां कोई उनकी चीज मौजूद है उसे आग पकड़ी हुई है, धुआं पकड़ा हुआ है। तो जब तक धुआं खत्म नहीं होगा, आग खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक जो है वो रजाकार अंदर नहीं जा सकेंगे और अंदर के जो मौजूद फंसे हुए लोग हैं उनके बारे में कोई भी इल्म नहीं हो सकेगा। जी शकील नाइच हमारे साथ ही रहिएगा, शरियार शौकत आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए वहाँ पर जाए वकूआ पर मौजूद है नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हकड़ो। सनाउल्लाह बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। रात से लगी आग को अभी तक जो है ना वो काबू नहीं पाया जा सका। घंटों से जो है यहाँ पर रेस्क्यू जो है ना अमलदार रेस्क्यू 1112 इसके साथ फायर ब्रिगेड और दीगर जो रेस्क्यू करने वाले इदारे हैं वो रात से यहाँ पर रेस्क्यू के अमल में जो है ना मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसके गुल प्लाजा की बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना जो है ना लाखों रुपए का जो है ना योमिया जो है यहाँ पर वो सेल होती थी और सैकड़ों जो है ना लोगों का इस जो है ना प्लाजा से जो है ना उनकी उम्मीदें और उनका कारोबार जो है ना वाबस्ता था। रात से जो है ना यहाँ पर जो है ये आग जो है ना इसका सिलसिला जारी है। इस आग की वजह से जो है 5 से 6 अफराद जो है ना जो हमारे इतलात है वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसके साथ 20 से 25 अफराद जो है ना उनका जो है ना 20 से 25 अफराद जख्मी होने का जो है ना उनका हमें खदशा बताया जा रहा है, जो कि शदीद जख्मी है और उनको जिंदगी और मौत की जो है ना वो कश्मकश में जो है ना मुब्तला है। उनका इलाज उस वक्त जारी है। इसके साथ लोगों का यहाँ पर करोड़ों का जो है ना वो नुकसान हो चुका है। उनका जो सारा सामान था वो तबाह हो चुका है। दुकानदारों से जब हमने गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि जब आग लगी थी तो रात के टाइम कोई भी जो है ना आग को बुझाने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। अगर ये वक्त पर जो है ना आग को जो है ना काबू पाया जा सकता तो ये आग नहीं बढ़ती। इस वक्त मैं आपको बताना चलूँ, मेरा कैमरामैन आपको बताएगा, इस वक्त भी जो है आग जाली है और आग जो है ना बंद नहीं हुई। वो आग मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जो निचला हिस्सा है उसमें इस वक्त भी आग जारी है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है। इसके साथ जो बीच वाला हिस्सा है उस पर आग जो है ना इस वक्त जारी है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो इस आग की वजह से जो है ना वो गिर कर वो तबाह हो चुका है। दुकानदारों के जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई जो है ना गमगीन और संगीन जो है ना दुकानदारों के सूरत हाल है। हमारा जो चैनल 5 और आज से आपको जो है ना अपडेट रख रहा है। इसके साथ जो भी यहाँ पर अपडेट होगी तो आपको जो है ना वक्त ब वक्त जो है ना बताते रहेंगे। जी एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएं कि कराची के मेजरा रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आतिशदगी का वाक़या चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद राई सानी की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे। वो रात गए उस जगह पर पहुंचे और चैनल 5 न्यूज़ रात भर लम्हा ब लम्हा बर वक्त खबरें आवाम तक पहुंचाता रहा है। चैनल 5 न्यूज़ की टीम और चेयरमैन 5 न्यूज़ जय बकुआ पर रात भर मौजूद रहे और इस सारे वाक़े की खुद निगरानी करते रहे और रिपोर्टिंग की निगरानी करते रहे। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद राई सानी की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे। 5 न्यूज़ ने अपने नाजरीन को लम्हा बाखबर रखा और इस वक्त भी ताज़ा तरीन अपडेट्स का सिलसिला जारी है चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से और चैनल 5 न्यूज़ रात भर लम्हा बर वक्त खबरें आवाम तक पहुँचाता रहा है और ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर 5 न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर आप ताज़ा तरीन मनाजिर भी देख सकते हैं जो कि 5 न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। चैनल 5 के चेयरमैन खालिद राई सानी की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे, रात भर वो वहाँ मौजूद रहे और इस वक्त भी चैनल 5 न्यूज़ आप तक तमाम तर तफसीलात पहुँचा रहा है। हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ शकील नाइच मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं, शकील नाइच, अब तक हुकूमत की जानिब से कोई शख्सियात वहाँ पर पहुँची हैं? जी देखें, सुबह जो सिंध के चीफ सेक्रेटरी हैं सैयद आसिफ हैदर शाह, उन्होंने आकर इस पूरी इमारत का मुआयना किया, देखा और आग को बुझाने के सिलसिले में जो इकदाम किए जा रहे थे उसको उन्होंने खुद उसका मुआयना किया और उन्होंने उस मौके पर जो वहां पर रजाकार काम कर रहे थे उनको हिदायत दी। उन्होंने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को कहा कि वो जिस हद तक हो सके आप इनको आग बुझाएं। उन्होंने इस सिलसिले में नेवी है या जो केपीटी है उनसे मदद ली। उनकी बड़ी तादाद में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या उनके एहलकार आ चुके हैं, तरबियत याफ्ता एहलकार
कोशिश कर रहे हैं। और जो इनके बिल्कुल गुल प्लाजा के सिर्फ दरमियान में एक इमारत है, उसके साथ है डिप्टी कमिश्नर जो जनूबी है उसका दफ्तर है। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर रात गए से खुला हुआ है। इस सारे जो अमल है उसकी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खुद निगरानी कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर और यहाँ जो इस जिला साउथ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा सारी सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं। जो यहाँ पर रजाकार काम कर रहे हैं उनको वो तमाम सपोर्ट फराहम कर रहे हैं और एक एक चीज की उन्हें मालूमात है। वो एक एक लम्हे की वजीर आला सिंध को इतला दे रहे हैं। वजीर आला सिंध ने न सिर्फ इसको तहकीकात का हुक्म दिया इस वाक़े को, बल्कि वजीर आला सिंध ने यह भी हुक्म जारी किया है कि फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए इकदाम किए जाए। और वजीर आला के हुक्म के बाद आग बुझाने के जो सरगर्म है उसमें तेजी आ गई है। धुआं इस वक्त हमारे सामने है, गुल प्लाजा का धुआं इस वक्त भी चल रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इस गुल प्लाजा के अंदर जो दुकानें थी वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की थी, रबड़ की थी, कराकरी की थी, इस तरह की जो गर्म कपड़े हैं, कंबल वगैरह उनकी थी। तो इसलिए वो आग उनको ज्यादा पकड़ रही है, क्योंकि चाहे वो रेशमी कोई चीज अशिया हो या प्लास्टिक हो, उनको आग तेजी से पकड़ती है। तो इसलिए इस आग को बुझाने के लिए जितनी भी रात गए से कोशिशें चल रही हैं उस कोशिशों की एक हद तक कामयाबी तो हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। अभी भी चारों तरफ से जो धुआं है वो निकल रहा है और गुल प्लाजा के तरफ अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसे इतने धुआं के बादल बिल्कुल बन चुके हैं। और अब देखना यह है कि इंतजामिया का तो यह कहना है कि दोपहर तक इस आग पर काबू पाया जा सकेगा और ये जो धुआं खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता। और जो अगर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो देखें, जो चीजें जल गई या जो नुकसान वो करोड़ों अरबों रुपए का वो तो हो गया, लेकिन जो अंदर कम से कम 30-40 अफराद फंसे थे, जिसमें से 15 अफराद को अब तक बेहोशी की हालत में निकाला जा चुका, सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन अब जो 25-30 अफराद अंदर मौजूद हैं उनके बारे में भी तो कोई इतला नहीं। उनके जो रिश्तेदार हैं वो बाहर निडाल हैं, वो दुआएं कर रहे हैं। इंतजामिया भी उन्हें जिला से दे रही है, क्योंकि अंदर के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं रही। उनके अगर पास मोबाइल फोन भी है तो मोबाइल फोन बंद है, या तो वहाँ वो बेहोशी की हालत में मौजूद है, या फिर इस आग की वजह से उनके कहीं मोबाइल गिर गए हैं, या वो गायब हो गए या जल गए। तो बहरहाल वो सारी सूरत इस वक्त है। और इस वक्त जो धुआं है तो वो बेदस्तूर बरकरार और कायम है। जी शकील भाई, जिस तरह आपने बताया कि 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं रेस्क्यू हुकाम को इस ऑपरेशन में, जिसकी वजह से आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका? देखें आग पर काबू पाने के लिए दो तरह के इकदाम किए गए। एक तो पानी डाला जा रहा है जो फायर ब्रिगेड के पास जो या जो असनार कल एक बहुत बड़ी वो सीढ़ी होती है, 5वीं 6ठी मंजिल तक भी वो रजाकार जो उस सीढ़ी को लेकर वो बुझा रहे। दूसरा जो इकदाम वो ये है कि जो केमिकल है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो केमिकल है वो उस आग को जहां केमिकल गिरेगा वहां आग को बुझा देगा। लेकिन जो प्लास्टिक की चीजें हैं या कपड़े की चीजें हैं, जो रेशम की चीजें हैं, वो अगर जल गई तो उनका धुआं खत्म नहीं हो रहा। यही वजह है कि इनको आग बुझाने में, और फिर अंदर जाए तो अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है, 4-5 हजार गज पर ये जो मार्केट मुहित है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक एकड़ या 2 एकड़ से ज्यादा जो एरिया उसमें मौजूद है। तो इतनी सारे अंदर दुकानें हैं, उन दुकानों में पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का पड़ा गया। तो उनमें जो आग लगी हुई है या आग उनको फैल चुकी है, तो उसको बुझाने में इनको दुश्वारी हो रही है। वरना अगर ये आग पहले जो रोड की तरफ दुकानें हैं या आगे वाली दुकानें उन पे होती तो उसको रात का उसको 4-5 घंटे तक काबू पाया जा सकता था। जी शकील नाइच हमारे साथ ही रहिएगा। शहरियार शौकत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। शहरियार शौकत, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? शहरियार शौकत से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और एक बार आपको फिर बताएं कि चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद राई सानिया की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे। रात भर वो इस मकाम पर खुद मौजूद रहे। कराची के एम ए जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आतिशदगी का ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर चैनल 5 न्यूज़ की पूरी टीम रात भर वहाँ से रिपोर्टिंग करती रही और अपने नाजरीन को आगाह रखा। और इस वक्त भी ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने लाने का सिलसिला जारी है, अपने नाजरीन को अपडेट रखने का सिलसिला जारी है। हमारी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि
एक जानिब ताज़ा तरीन मनाजिर दिखाए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब रात के मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है वो चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कराची के इलाके में वाक़िया गुल प्लाजा में लगने वाली होलनाक आग के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया, मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने और दर्जनों दुकानों के जल कर खाकसर होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन सेनेट ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि गुल प्लाजा में पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या निहायत दिलखराश है, जिसमें कई ख़ानदान अपने प्यारों से महरूम हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सानिए में कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए बाइस रंजो गम है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जवार रहमत में जगह अता करे और पसमानदगान को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने का हौसला और सब्र अता फ़रमाए। एक बार फिर अपने नुमाइंदगान की जानिब बढ़ते हैं। शकील नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। शकील नाइच, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास इस आग के हवाले से? जी, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जो नेवी की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की, KPT की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो ज्यादा तादाद में आ गई हैं। उनके जो तरबियत याफ्ता एहलकार हैं वो बड़ी स्पीड से इस पानी को जो है वो फेंक रहे हैं उधर से। और जो गुल प्लाजा के आगे नहीं, जो गुल प्लाजा के जो पिछला हिस्सा है, जो इमारत का पिछला हिस्सा है, उसमें जो है आग कुछ ज्यादा भड़क उठी थी। आग के शोले थे लेकिन उस पर पानी डालकर, केमिकल डालकर उस आग पर तो काबू पा लिया गया था। लेकिन उधर जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है और वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो उसको आग बुझाने में मसरूफ हैं। लेकिन उधर का धुआं, बल्कि हम अपने सामने देख रहे हैं कि धुआं भी है और आग के शोले भी निकल रहे हैं। तो इस इमारत का जो पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा ज्यादा मुतासर हुआ है। उसे जो शोले हैं या धुएं के जो है वो ज्यादा निकल रहे हैं और इससे जो है वो जो सरगर्मियां थी आग बुझाने की वो मुतासर हो रही हैं। और ज्यादा ज्यादा ये जो एहलकार हैं, शहरी एहलकार, वो उसको आग बुझाने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर जो है इस इलाके में हंगामी हालात नाफिज कर दिए और तमाम एहलकारों को, यहाँ पुलिस को, सब शहरी इदारों को सरगर्म कर दिया है ताकि वो इस आग बुझाने का जो अमल है इसमें वो न सिर्फ हिस्सा ले बल्कि वो इसमें निगरानी भी करें और जिस भी चीज की उनको जरूरत हो वो उनको वो चीज फराहम भी कर देंगे। जी शकील नाइच जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो लवाहिकीन है, जो प्यारे उनके अंदर मौजूद हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? देखें, हमने लवाहिकीन से बात की है लेकिन वो निगाल थे, रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे क्योंकि अंदर का हाल कोई उन्हें बता नहीं रहा था। तो वो जरा मीडिया से बात करने से वो जरा कतरा रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे। वो कह रहे थे दुआ करें हमारे जो प्यारे अंदर हैं वो बाहर निकल आए खैरियत से, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन इतना थे कि उनके रोने धोने का हाल देख के बंदा। डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ इदरीस सराई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। इदरीस सराई, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त क्या सूरत हाल, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? देखें जी, अभी जो सिचुएशन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि तकरीबन तो 50 से 60 अफराद जो है वो अभी भी इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ के जो ताजर हजरात है और जो ताजर एसोसिएशन के जो सदर है उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इस वक्त तकरीबन 50 से 60 अफराद जो है वो अभी तक बिल्डिंग में हमें नजर नहीं आ पा रहे। आया कि वो अंदर है या कहाँ है वो नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से वहाँ के जो उनके प्यारे हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है। बकायदा लोग जो है वो अपने मोबाइल से अपने जो अंदर से लोग उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बंदा मिस है, ये हमें नजर नहीं आ पा रहा, ये कहाँ है। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो मलबे का एक ढेर है जिसका अक्वी जो दरवाजा था, ये जो अक्वी हिस्सा था वो जो मुनज़्ज़म हुआ है और वो जो गिरा है तो उसकी वजह से मलबे में मजीद इजाफा हो गया है। तो मलबे को हटाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से मलबा हटे तो मजीद अंदर की सिचुएशन क्या है वो पता चल सके। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ये भी बताऊं कि जो 20 अफराद जख्मी हुए तो वो रेस्क्यू की जाने से ये बताया जा रहा है कि उसमें 11 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है कि वो उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज तो कर दिया गया लेकिन 11 अफराद जो है वो बिल्कुल नाजुक हालत में है। तो मजीद जो कोशिशें, लेकिन लोग परेशान है क्योंकि उनके जो लोग हैं वो गायब है, वो नजर नहीं आ रहे, आया कि वो अंदर है ये क्या है।
और जो जराये के मुताबिक जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि तकरीबन 50 से 60 अफराद जो है वो इस वक्त भी मलबे है ये बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब बिल्डिंग की जो सतूनों में इस वक्त दरारें पड़ी है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरात ये भी पैदा हो रहे हैं कि आया कि बिल्डिंग गिर ना जाए। तो इस वजह से भी जो रेस्क्यू टीमें हैं, ये जो पाकिस्तान रेंजर्स की टीम है, ये पाक बैरियर की टीम है, ये इसी तरीके से हुकूमत सिंध के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने जो बाकायदा विजिट किया है तो उस पर उन्होंने यही कहा है कि खुदा ना खासा इससे पहले कि कोई बड़ा सामने हो, लोगों को भी बताया जा रहा है कि वो भी जरा सेहत पे हो जाए और जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं उनको भी खाली कराया गया है। तो लोग जो सकते हैं वो थोड़े परेशानी में मुबतला है और यकीनन रेस्क्यू जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि चैनल 5 की टीम है वो रात से वहाँ पे मौजूद है और चैनल 5 के न्यूज के जो चेयरमैन है खालिद राही साहब, उनकी निगरानी में बाकायदा वो रिपोर्टिंग में निगरानी कर रहे हैं। और उन्होंने जो लोग थे वहाँ से उनसे बात भी की है, मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट की है कि आए कि सही तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग की जाए और खुद अपनी निगरानी में बाकायदा अपने नाज़रीन को बर वक्त हर चीज खबर जो है वो बताई जा रही है। जी इदरीस राय, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? देखिए जी, रेस्क्यू ऑपरेशन तो रात 10 बजे से ही चल रहा है। शुरू में जो टीमें कम थी, लेकिन इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो वहाँ पे पहुंचे हैं तो बर वक्त जो है वो और मजीद तेज हो गया और उन्होंने बाकायदा हिदायत की है कि मजीद इसको तेज किया जाए। इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी बाकायदा सख्त हिदायत कर दी गई है कि फौरी तौर पर जो है वो सारी रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पे अलर्ट रहे और ये चीजें जो है वो फौरी तौर पर मलबा हटाया जाए और जो आग पे है वो फौरी से फौरी काबू की जाएगी। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इस ताने का जो है अफसोस का इजहार किया है और जख्मियों को जो है वो फौरी तौर पे बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पे डॉक्टर को अलर्ट किया है कि वो उनको बर वक्त अच्छी से अच्छी तिब्बी इमदाद फौरी तौर पे पहुंचाई जाए और मजीद जो यहाँ पे रेस्क्यू का अमल है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि अंदर क्या पोजिशन है। अब ये मलबा हटेगा और आग पे काबू पाएगा तो उसके बाद सही मायनों में जो है वो अंदर की जो सिचुएशन है उसका पता चलेगा कि अंदर की क्या पोजीशन है इस वक्त। बाकी जो हमारे टीमें भी वहाँ पे मौजूद है तो इस वक्त जो है वो तकरीबन तमाम जो लोग हैं रेस्क्यू टीमें वो वहाँ पे बर वक्त अपना काम करते हुए हमें नजर आ रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए। जी इदरीस राय, शहरियार शौकत हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को बताएं कि चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद राही सानी की रिपोर्टिंग की खुद निगरानी करते रहे। रात भर चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से आपको अपडेट किया जाता रहा। इस वक्त भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपको बताएं कि कराची के एमए रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आतिशदगी का जो वाक़या पेश आया उसमें अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जाँ बहक 6 अफराद में से एक का बताया जा रहा है कि वो फायर फाइटर है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया है और कमिश्नर कराची से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की गई है और इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसमें 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोई लोग मिल रहे हैं ना अपने भाई को यहाँ ढूंढने आया हूँ, अभी तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 घंटे से इस बोट पे ही खाली पानी मार रहे हैं। जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा। हम उसको बोल रहे तो हमारे ऊपर लकड़ियाँ चल रही है, हम किसको जाके बोले, कहाँ जाए। मेरी बात हुई थी मार्केट बंद, मतलब ये आग लगने से पहले कि वो 1 घंटे में वो आ रहा है। मार्केट बंद होती है तकरीबन 10-11 के दरमियान में, क्योंकि हफ्ते का दिन है तो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान घर पे पहुंच जाता है। मार्केट के दरवाजे जो बंद होते हैं, इनके मार्केट के दरवाजे 10 से 10:30 के दरमियान बंद होते हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 11:30 के भाई। उस वक्त दरवाजे सब बंद थे। यहाँ पे पानी जो है वो एक गाड़ी चल रही थी, थोड़ी देर वो चली, वो पानी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे सामने लोग वहाँ से गिरे हैं, 3-4 लोग गिरे हैं। उसके बाद वो पानी भी ख़त्म। फिर तब तक सिर्फ आग नीचे थी, ऊपर कुछ नहीं था। वो गाड़ी के आने के दौरान ही पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी
और उस दौरान पीछे के रास्ते से मेरी बात हुई। एक जो लड़का अंदर से बाहर आया जिसने मेरे भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, वो बोल रहा है हम 10 लड़के एक गेट के पास पहुंचे, गेट बंद था, वो गेट को हमने तोड़ने की कोशिश की। उस दौरान आपका भाई हमारा हाथ छोड़ के, इतना धुआं था, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुंह पे कपड़े, बोल रहे हमने कपड़े मुंह पे बांधे हैं, वो कहाँ चला गया हमें खुद नहीं पता। हमने वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, उसने कहा दरवाज़ा टूटने में टाइम लगेगा, वो दूसरी तरफ भागा और वो दरवाज़ा तोड़ के वो 9 लड़के निकले हैं अंदर से। वो 9 के 9 लड़के मेरे साथ बैठे होते। अभी पीछे मैं उनके पास से आया, मैं सिविल के 5 चक्कर काट चुका हूँ, सिविल के 5 चक्कर काट चुका। अभी भी 4 बंदों को मैंने भेजा है कि जाके मुझे देख के बता कि कुछ आया है। मोहसिन नाम है मेरे भाई का। उम्र उसकी है 38 साल की उम्र है। और मैंने ये कौन से ग्रुपों में भी मेरे भाई की तस्वीर चलाई हुई है। कब से मैं, ये मेरा भाई है, कब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ना मुझे यहाँ मार्केट के कोई लोग मिल रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई मिल रहा है। मैं अपने भाई को यहाँ ढूंढने आया हूँ, अभी तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 घंटे से इस बोट पे ही खाली पानी मार रहे हैं। जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा। हम उसको बोल रहे तो हमारे ऊपर लकड़ियाँ चल रही है, हम किसको जाके बोले, कहाँ जाए। मेरी बात हुई थी मार्केट बंद, मतलब ये आग लगने से पहले कि वो 1 घंटे में वो आ रहा है। मार्केट बंद होती है तकरीबन 10-11 के दरमियान में, क्योंकि हफ्ते का दिन है तो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान घर पे पहुंच जाता है। मार्केट के दरवाजे जो बंद होते हैं, इनके मार्केट के दरवाजे 10 से 10:30 के दरमियान बंद होते हैं। आप यहाँ पर किस वक्त पहुँचे थे? मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 11:30 के भाई। उस वक्त दरवाजे सब बंद थे। यहाँ पे पानी जो है वो एक गाड़ी चल रही थी, थोड़ी देर वो चली, वो पानी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे सामने लोग वहाँ से गिरे, 3-4 लोग गिरे। उसके बाद वो पानी भी ख़त्म। फिर तब तक सिर्फ आग नीचे थी, ऊपर कुछ नहीं था। वो गाड़ी के आने के दौरान ही पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी। और उस दौरान पीछे के रास्ते से मेरी बात हुई। एक जो लड़का अंदर से बाहर आया जिसने मेरे भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, वो बोल रहा है हम 10 लड़के एक गेट के पास पहुंचे, गेट बंद था, वो गेट को हमने तोड़ने की कोशिश की। उस दौरान आपका भाई हमारा हाथ छोड़ के, इतना धुआं था, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुँह पे कपड़े, बोल रहे हमने कपड़े मुँह पे बांधे हैं, वो कहाँ चला गया हमें खुद नहीं पता। हमने वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, उसने कहा दरवाज़ा टूटने में टाइम लगेगा, वो दूसरी तरफ भागा और वो दरवाज़ा तोड़ के वो 9 लड़के निकले हैं अंदर से। वो 9 के 9 लड़के मेरे साथ बैठे होते। अभी पीछे मैं उनके पास से आया, मैं सिविल के 5 चक्कर काट चुका हूँ। अभी भी 4 बंदों को मैंने भेजा है कि जाके मुझे देख के बता कि कुछ आया है। मोहसिन नाम है मेरे भाई का। उम्र उसकी है 38 साल की उम्र है। और मैंने ये कौन से ग्रुपों में भी मेरे भाई की तस्वीर चलाई हुई है। कब से मैं, ये मेरा भाई है, कब से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ना मुझे यहाँ मार्केट के कोई लोग मिल रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई मिल रहा है। मैं अपने भाई को यहाँ ढूंढने आया हूँ, अभी तक मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 घंटे से इस बोट पे ही खाली पानी मार रहे हैं। जहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा। हम उसको